हेलो गाइज। आज हम साइंस का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण इसी को कुछ किताबों में श्वेत प्रकाश का विक्षेपण भी लिखा हुआ है। ये एक ही टॉपिक है, चाहे हम श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहें या हम वर्ण विक्षेपण कहें। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये श्वेत प्रकाश क्या है। कोई भी प्रकाश जिसमें सूर्य के प्रकाश के समान गुण पाए जाते हैं वह प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। और श्वेत प्रकाश जो होता है सूर्य का, उसके अंदर एक गुण पाया जाता है। उसकी प्रत्येक किरण जो होती है वह 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। हम इसी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको, सूर्य की एक किरण जो होती है उसमें 7 रंग होते हैं और वह 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। और जब एक प्रकाश किरण को हम प्रिज्म पर डालते हैं तो एक प्रकाश किरण जो होती है प्रिज्म पर डालने पर क्या होता है, जब प्रिज्म प्रवेश करती है तो प्रिज्म के बाहर तो वह वेल माध्यम होता है। और जैसे वह प्रिज्म कांच का बना होता है जो सघन माध्यम कार्य करता है। और जब वह वेल माध्यम वायु से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, वे प्रकाश की अपवर्तन कारण झुक जाती है। और जब पुनः बाहर निकलती है कांच से यानी सघन माध्यम से यानी प्रिज्म से बाहर निकलती है तो उसका पुनः अपवर्तन हो जाता है। इसी का हम अध्ययन आज करेंगे। यदि हम देखें कि ये जो ABCD जो मैंने बनाया है, यह है एक ABCD प्रिज्म है। ये मैंने प्रिज्म बना दिया। और इस प्रिज्म पर यदि हम एक श्वेत प्रकाश किरण डालेंगे, ये एक श्वेत प्रकाश किरण है। यदि श्वेत प्रकाश किरण को हम प्रिज्म पर डालेंगे, ये किरण आपतित है। जो प्रकाश किरण किसी वस्तु पर या प्रिज्म पर गिरती है उसे कहते हैं आपतित प्रकाश किरण। इसके बाद जब ये प्रकाश किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगी तो क्या होगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी हम ये कह सकते हैं सघन माध्यम से वेल माध्यम में या वेल माध्यम से सघन माध्यम में, इन दोनों हो सकता है। या तो वह वेल से सघन प्रवेश करे या सघन से वेल में प्रवेश करे। तो क्या होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से वेल माध्यम से सघन माध्यम से वेल माध्यम में या वेल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करता है तो हम जानते हैं प्रकाश की चाल जो होती है वह भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जब सघन से वेल में जाएगी प्रकाश किरण तो चाल बढ़ेगी, और जब वेल से सघन में जाएगी तो चाल घटेगी। यानी हम ये कह सकते हैं जब वेल से वेल में चाल ज़्यादा होगी और सघन में कम होगी। और यदि हम सघन से वेल में भेज रहे प्रकाश किरण को तो सघन प्रकाश की चाल कम होगी और वेल में ज़्यादा होगी। उससे क्या होगा, प्रकाश जो है वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इस प्रकार से प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही कहलाता है श्वेत प्रकाश का अपवर्तन, या हम कह सकते हैं अपवर्तन। साथ ही घटना यहाँ होगी, क्या होगा, ये प्रकाश किरण जो है यह सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन इसका हो रहा है अपवर्तन। इसका हो रहा है अपवर्तन क्योंकि यह वायु से सघन माध्यम
ये है प्रिज्म आ रही है, तो इसका होता है अपवर्तन। ये जानी चाहिए सीधी, लेकिन सीधी जाकर क्या होता है, इसका अपवर्तन हो जाता है। ये इस प्रकार से झुक जाती है अभिलंब की ओर, इस प्रकार से। और यदि ये बाहर आएगी तो क्या होगा, इसको हम पर्दे प्राप्त करें, ये पर्दा है जिस पे हम प्रकाश के स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे। साथियों क्या होगा, मैंने आपको बताया, जब प्रकाश किरण व्यल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश कर रही है तो ये सघन माध्यम जाते समय इसकी चाल कम हो जाएगी, और चाल कम होने के कारण क्या होगा, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यानी इसका अपवर्तन हो जाएगा। और जब यह बाहर निकलेगी, यानी पृथ्वी से बाहर निकलेगी, तो इसका पुनः अपवर्तन होगा। इस प्रकार क्या होगा, यह पर्दे पर झुकती हुई गिरेगी, यानी ये हम ये कह सकते हैं, यह अभिलंब से दूर हटेगी। और इस प्रकार से क्या होगा, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होगा। साथ ही प्रकाश का भी श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कुछ भी नहीं है। जब एक श्वेत प्रकाश किरण को हम प्रिज्म पे डालेंगे तो एक प्रकाश किरण जो होगी वह अपने अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाएगी, और इस प्रकार से एक प्रकाश किरण का अपने 7 रंगों में विभक्त होना या बढ़ जाना कहलाता है श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। साथियों इसमें से कई बार सी-टेट में या अन्य टेट के एग्जाम जो होते हैं उनमें सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें जो रंगों का क्रम प्राप्त होगा, यानी 7 रंगों का जो क्रम प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। यानी 7 रंगों का जो क्रम प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रम, उसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के अंदर रंग जो होंगे, रंगों का क्रम जो होगा वही पूछता है स्पेक्ट्रम ऊपर का रंग कौन सा होगा, या पूछेगा नीचे वाला कौन सा होता है, या पूछेगा बीच में कौन सा होता है। यही क्वेश्चन बना है। अब ये पूछता है वह स्पेक्ट्रम में जो रंग ऊपर का होता है वह कौन सा होता है, नीचे का कौन सा होता है, और बीच में कौन सा होता है। साथ ही याद नहीं रहता है, याद करने के लिए एक सूत्र बनाया गया है। सूत्र क्या है, कुछ भी नहीं, छोटा सूत्र है, आपको ध्यान रखना है, या तो आप हिंदी में याद रख लो, बेजानी हपी नाला। या तो आप ये लाइन याद रख लो, इसमें क्या होगा, बे से बैंगनी बन जाएगा, बे से बैंगनी बन जाएगा, जा से जामुनी बन जाएगा, और नी से नीला बन जाएगा, हे से हरा बन जाएगा, और पी से पीला बन जाएगा, और ना से नारंगी बन जाएगा, और ला से लाल बन जाएगा। यदि हम नीचे से ऊपर को जमाएं तो सबसे पहले नीचे क्या होगा, बैंगनी पाए, इसमें बैंगनी बनेगा नीचे, यानी ये जो होगा ये बनेगा बैंगनी, ये होगा बैंगनी। और यदि हम बीच वाले की बात करें तो देखो बीच में कौन सा है, बीच में होगा हरा, बीच में होगा हरा, यानी नीचे जामुनी, बीच में होगा हरा, ऊपर होगा लाल, ऊपर होगा लाल। ये ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा स्पेक्ट्रम में नीचे का रंग कौन सा होता है, नीचे का होता है बैंगनी, बीच में होता है हरा, ऊपर होता है लाल। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। देखिए सूत्र जो मैंने लिखा है इसमें बेजानी हपी नाला याद रखें, और इस प्रकार आप देख नीचे से ऊपर को पढ़ रहा हूँ मैं, इनको देखो नीचे से पहली लाइन जो प्राप्त होगी बैंगनी की, दूसरी जामुनी की, तीसरी नीले की, चौथी हरे की, पांचवी पीले की, और छठी नारंगी की, और ऊपर वाला जो बनेगा वह लाल बनेगा। इस प्रकार या आप ऐसा कीजिएगा, ये याद नहीं रहेगा आपको, विभ की ओर याद कीजिएगा। विभ की ओर, विभ की ओर, ये याद रखें। यानी वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी जो ऊपर होगा रेड होगा, बीच में ग्रीन होगा, और ऊपर जो नीचे का जो होगा वह वोयलेट होगा, यानी बैंगनी होगा। इससे भी इनको याद रख सकते हैं। श्वेत प्रकाश का मतलब कुछ भी नहीं है। जब एक श्वेत प्रकाश किरण को हम प्रिज्म पे डालेंगे
तो एक श्वेत प्रकाश किरण जो होगी वे 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। इस प्रकार से एक प्रकाश किरण का 7 रंगों में विभक्त होना ही कहलाता है श्वेत प्रकाश विक्षेपण। साथियों, हम इस प्रकार छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।